आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, इसको स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्यों कहते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है और थोड़ा सा इसका बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे, इसकी कुछ सब लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये कि ये इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। हमारे पास एक जगह है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर्ड है, उसको हम कहते हैं डेटा बेस। यानी हमने एक डेटा बनाया है और हमने उसको एक स्टोर्ड फॉर्म में रख दिया जिसको हम डेटा बेस कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा सारा डेटा पड़ा है। अब वो डेटा किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी स्कूल का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी बैंक का रिकॉर्ड हो सकता है, कुछ भी। अब यूज़र यानी कि आप और मैं, हमें इस डेटाबेस से अपना कोई डिज़ायर डेटा चाहिए। यानी कि मुझे मालूम करना है, अगर ये डेटाबेस किसी स्कूल का डेटाबेस है तो मुझे मालूम करना है कि इस क्लास में या इस स्टैंडर्ड में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एक डिज़ायर डेटा है जो इस यूज़र को इस डेटाबेस से चाहिए। अब यूज़र कोई क्यूरी लिखेगा और उससे उसको उसका अपना जो डिज़ायर डेटा है वो मिल जाएगा। यानी कि उस क्यूरी से उस डेटा को वो क्या कर लेगा, फेच कर लेगा। ये यूज़र आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, हमारे पास हमारा डेटाबेस है जिससे हमें डेटा चाहिए। बस यहाँ तक बात है। अब बात ये है कि ये जो डेटाबेस है हमारा, यानी जहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर्ड है, ये किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो। अब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि ये जो हमारा डेटा पड़ा है एक प्रॉपर टेबल की शक्ल में पड़ा हो, रो एंड कॉलम वाइज पड़ा हो। यानी कि इसमें हमें पता हो कि यहाँ जैसे अगर ये स्टूडेंट का डेटा है तो इसकी एक कॉलम में यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी हो, यहाँ स्टूडेंट का नेम हो, इस तरह से। यानी कि ये जो हमारा सारा डेटा है ये किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, किसी प्रॉपर अलाइनमेंट में, किसी टेबल के फॉर्म में पड़ा हो। तो जब ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारा डेटाबेस होगा तो उस डेटाबेस के लिए जो यूज़र क्यूरी लिखेगा वो एसक्यूएल के अंदर लिखेगा, यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। बस यहाँ तक। अब एसक्यूएल खुद एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है ना, ये बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश की तरह है, आसान है, लेकिन ये बड़ी लैंग्वेज है तो इसको मज़ीद सब लैंग्वेजेस में डिवाइड किया गया है। अब इसको 5 सब लैंग्वेज में यानी 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसकी पहली कैटेगरी हम देख लेते हैं जो कि DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाम से पता चल रहा है डेटा को डिफाइन करेगा, ऐसी लैंग्वेज। अब डेटा को डिफाइन कैसे कि ये किससे डील करेगा ओवरऑल स्कीमा से। ओवरऑल स्कीमा से ये डील करेगा कि हमारा जो डेटा है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट का हम डेटाबेस बना रहे हैं तो उस डेटा में किस तरह का डेटा स्टोर्ड होगा। यानी कि स्टूडेंट की आईडी होगी, ये एट्रीब्यूट डिसाइड करेगा। स्टूडेंट का नेम होगा, उसकी एज होगी, इस तरह से उसकी क्लास का नाम होगा। ठीक है, ये डेटा को डिफाइन करेगा कि हमारे डेटाबेस में किस किस्म का डेटा होगा। यानी ये उस पूरे टेबल को डिफाइन करेगा जो हम बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ कमांड्स आ जाती हैं DDL में, तो हम कुछ कमांड्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले हम जो कमांड पढ़ेंगे वो है क्रिएट की कमांड। अब क्रिएट में क्या होगा, क्रिएट टेबल की कमांड। इससे हम टेबल को क्रिएट करेंगे। अगर हमें उस टेबल में कोई चेंजेस करने हैं तो उसमें हम ये अल्टर की कमांड इस्तेमाल करेंगे। अगर उस टेबल के अंदर हमें कोई कॉलम यानी किसी एट्रीब्यूट को डिलीट करना है, ख़त्म करना है, तो हम उसमें ड्रॉप की कमांड यूज़ करेंगे। उसके बाद ये ट्रंकेट की कमांड क्या है कि अगर हमने जो टेबल के अंदर डेटा पड़ा है उसको ख़त्म करना है लेकिन टेबल को ख़त्म नहीं करना, तो उसके लिए हम ये ट्रंकेट की कमांड यूज़ करेंगे। इसी तरह से ये रीनेम की कमांड भी है। नाम से ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब जो दूसरी इसकी जो लैंग्वेज है वो है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यानी कि हमने
एक टेबल बना लिया, हमें पता चल गया कि इसमें ये डेटा, इस तरह का डेटा आएगा, स्टूडेंट की आईडी आएगी, स्टूडेंट का नेम आएगा, इस तरह का सारा सीन हमें पता है। अब उसमें हमने जो डेटा डालना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है, किस किस्म का डेटा हम डालेंगे ये तो हमें पता चल गया। अब डालना क्या है, यानी कि उसके लिए DML काम करेगा। इसके अंदर फिर कुछ कमांड्स आ जाती हैं, जैसे इंसर्ट की कमांड के हमने, अब इंसर्ट नाम से पता चल रहा है कि हम इसके थ्रू डेटा इंसर्ट करेंगे इन टेबल के अंदर। अगर हमने उस टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा है, जो हमने रो वाइज डाला है, उसमें अगर हमने कोई चेंजेस करनी होंगी तो उसके लिए क्या है, हमारे पास अपडेट की कमांड है। अगर हमने उसमें किसी डेटा को ख़त्म करना होगा तो उसके लिए फिर ये डिलीट की कमांड है। ये डेटा के ऊपर काम करेगा। हमें ये पता है कि हमने किस किस्म का डेटा डालना है, वो हमें DDL बताएगा। लेकिन अब कौन सा डेटा डाल रहे हैं हम, क्या नाम डाल रहे हैं हम, क्या एज डाल रहे हैं हम, वो DML डिसाइड करेगा। इसके थ्रू हम बनाएंगे। फिर DQL डेटा क्यूरी लैंग्वेज, इसमें एक कमांड आती है जो है हमारे पास सेलेक्ट की कमांड। ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है कि हमने ये डेटा डाल दिया, अब हमें ना कुछ प्रिंट करके दिखाना है ख़ुद को कि क्या इस जगह पे ये डेटा है इस तरह से, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं, सेलेक्ट की कमांड। फिर हमारे पास आता है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नाम से पता चल रहा है कि ये डेटा को कंट्रोल करेगा। इसमें दो कमांड्स आती हैं हमारे पास। एक आती है हमारे पास ग्रांट की कमांड और एक आती है हमारे पास रिवोक की कमांड। ग्रांट यानी कि हम एक्सेस देंगे, उसको परमिशन देंगे कि ये जो डेटा है ये फ़लाँ बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। रिवोक ये कि हम उस परमिशन को दोबारा वापस ले लें। तो ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ये दो कमांड आती हैं। फिर हमारी जो आखिरी लैंग्वेज है यानी सब लैंग्वेज, वो है TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें भी हमारे पास जो है तीन कमांड्स आती हैं। एक आती है हमारे पास, अब ये लिख लेते हैं हम, एक आती है हमारे पास कमेंट की कमांड। इसी तरह से हमारे पास आती है रोल बैक की कमांड। इसको भी हम आगे यूज़ करेंगे, ट्रिगर में इस्तेमाल होती हैं, प्रोसीजर्स में यूज़ होती हैं। और सेव पॉइंट की कमांड। तो आज की इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्यों कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जो डेटाबेस होगा वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, तभी हम जो उसके ऊपर क्यूरी लिखेंगे वो SQL के अंदर लिखेंगे। फिर हमने उसकी कुछ सब लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, जिसमें DDL, DML, DQL, DCL एंड TCL, और हमने इनकी कुछ कमांड्स देखी। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आया होगा। ये थोड़ा सा उसका SQL का बेसिक ओवरव्यू था, उसकी सब लैंग्वेजेस थी और उसकी जो मेन सी कमांड थी वो हमने इसमें देख ली। आगे हम इन कमांड को रन करना भी दिखाएंगे और हम डेटाबेस भी बनाएंगे और डेटा भी इंसर्ट करेंगे और फिर उस डेटा को प्रिंट भी करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।